हेलो वर्गो, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 9 अगस्त से लेके 15 अगस्त तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। हाई प्रीस्टेस, 3 ऑफ एयर, 6 ऑफ फायर, 3 ऑफ फायर एंड किंग ऑफ एयर। ओके, सो हमारे पास है 3 ऑफ एयर। 3 ऑफ एयर है तो लगता है आप हार्ट ब्रोकन है। आप ऐसे फील कर रहे हैं जैसे कि सब कुछ ख़त्म हो गया और इससे बाहर आप कभी नहीं आ पाएंगे। जितना प्यार आपको इनसे था किसी और से नहीं हो सकता और ये रिलेशनशिप आपके लिए सब कुछ था। बट द थिंग इज़, ये जो कुछ भी हुआ है इसके पीछे एक कारण है और वो कारण वाकई में बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। फ़िलहाल ये जो फीलिंग है 3 ऑफ एयर वाली, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है और ऐसा फील हो सकता है कि आप इससे कभी बाहर नहीं आएंगे। बट ये सिर्फ थोड़े वक्त के लिए है। कुछ वक्त के बाद आप धीरे धीरे हील करेंगे और हील जब आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हुआ वो होना क्यों ज़रूरी था। मे बी ये पर्सन लॉन्गर रन में आपके लिए एक परेशानी बनने वाला था, क्योंकि 6 ऑफ फायर के बाद किंग ऑफ एयर का कार्ड है। सो कोई ऐसा हो सकता है आपके लाइफ में जिसने आपसे बहुत बड़े बड़े प्रोमिस किए थे कि वो आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, आप दोनों शादी करेंगे एंड आपने इस रिलेशनशिप में अपना 100% इन्वेस्ट किया। ओके, उनके प्रोमिस पे भरोसा किया, उन पे ट्रस्ट किया और अब आप इस सिचुएशन में हैं। तो टैरो आपसे कह रहा है कि आपको केयरफुल रहना चाहिए, बिकॉज आप जिसके भी साथ इस वक्त रिलेशनशिप में है वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है और ये 3 ऑफ एयर एक परमानेंट रिमूवल को दर्शाता है। सो मे बी आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जो फाइनली एंड हो गया है फॉर द गुड। हालांकि ये एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए फ़िलहाल, बट 6 ऑफ फायर ये शो कर रहा है ये एक्चुअली आपकी विक्ट्री है। एक बहुत बुरे फेज से आप बाहर आए हैं, एक बहुत बड़े डेंजर से आप बाहर आए हैं। बिकॉज इस रिलेशनशिप में रहने का मतलब होता कि आप और ज़्यादा अपना टाइम, लव और अटेंशन इस पर्सन को देते और बार बार आपको वही टॉक्सिक ट्रीटमेंट मिलता। किंग ऑफ एयर का ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही चाहिए, वो अपने अकॉर्डिंग डिसीजंस चाहते हैं और जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो वो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे कि आप उनके प्यार के काबिल नहीं हैं। ये सब कुछ आपकी गलती है। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपको रिमाइंड कराना चाहता है कि आप तो हाई प्रीस्टेस हैं। आपके अंदर जो सोल है वो ऑलमाइटी है, वो आपको ट्रुथ दिखा रही है। आप अकेले कभी भी नहीं हैं। इनकेस आपको ऐसा लग रहा है कि अपने इस पेन में, अपने इस जर्नी में आप अकेले हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई प्रीस्टेस आपको रियलाइज़ करवा रही है कि आप विजडम से भरे हुए हैं, आप ट्रुथ को जानते हैं। हालांकि इमोशनल बॉन्ड्स कभी कभी हमें ट्रुथ नहीं देखने देते और वल्नरेबल फील कराते हैं। वही चीज़ आप फील कर रहे हैं और इसलिए यहाँ 3 ऑफ एयर वाली एनर्जी है। बट एक बार जब आप इस सिचुएशन को डिटेल में देखेंगे कि पास्ट में क्या चीज़ें हुई, तो आप ये रियलाइज़ कर पाएंगे कि ये रिलेशनशिप एक्चुअली आपके लिए सही नहीं था एंड आपने इसमें बहुत स्ट्रगल किया है। इस रिलेशनशिप को इतने दूर तक लाने के लिए भी आपने बहुत सेक्रीफाइसेस दिए हैं और अब आगे ले जाने के लिए भी आपको बहुत सारे सेक्रीफाइसेस देने पड़ सकते हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि यहाँ आपके लिए रुक जाना अच्छा है, ये रिलेशनशिप आपके लिए बेनिफिशियल नहीं है। इसीलिए 3 ऑफ एयर वाली स्ट्रिक्ट एनर्जी है कि ये रिलेशनशिप आपके लिए नहीं है, आप ये डिज़र्व नहीं करते और ये सिचुएशन इसीलिए आई है कि आप ट्रुथ को देखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वापस इस रिलेशनशिप में अगर आप जाते हैं इस उम्मीद से कि आप इसे बचा लेंगे या एफर्ट करते हैं, तो मे बी आप फिर से डिसअपॉइंट होंगे, फिर से उसी तरीके से ये पर्सन आपको ट्रीट कर सकता है। 3 ऑफ फायर आपसे कह रहा है दूर तक की सोचिए, फ्यूचर की सोचिए।
ज़रा सोचिए कि अगर ये पर्सन आपका बचा हुआ फ्यूचर भी डिस्ट्रॉय कर दे, तो बचा हुआ फ्यूचर भी ruin कर दे, और उसके बाद आप सारी ज़िंदगी के लिए पछताएं। सो जो होना है अभी हो रहा है, और टैरो आपसे कह रहा है कि ये पेन टेम्प्रोरी है, मगर ऑफ कोर्स ये आपकी रिलेशनशिप है, तो ये आपकी चॉइस है कि आप इस पेन से गुजर कर इसे फाइनली क्लोज़ करना चाहते हैं, या फिर दोबारा इसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं, और दोबारा से आप हर्ट हो सकते हैं। जहाँ तक इस रीडिंग का सवाल है, इसके हिसाब से ये पर्सन आपको बार बार हर्ट कर सकता है। तो आप बार बार इस पेन से गुजरना चाहते हैं, या एक बार इस सफरिंग से गुजर के इसे फाइनली क्लोज़ करना चाहते हैं। ये सोचने वाली बात है आपके लिए। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर Virgos, 10 of Fire, 4 of Fire, 9 of Air, 5 of Fire and Queen of Fire. ओके, 10 of Fire का बोझ है आप पे। जैसे आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही है, बहुत सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं आप पे, आप उन सब से डील कर रहे हैं, हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं, और ये बोझ आप पे बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ 4 of Fire है, तो ये पुरानी यादों को दर्शाता है। मे बी इस पर्सन से आप मैरिड है, या शादी करने वाले थे आप, और तभी ये सारी चीज़ें होने लगी, आप कमिटमेंट तक पहुंच गए थे, क्योंकि 4 of Fire या तो मैरिज को दर्शाता है या कमिटमेंट को। एंड देन इस 4 of Fire के बाद, इस कमिटमेंट के मिलते ही, आपकी शादी होते ही, ये सिचुएशन 5 of Fire में बदल गई। यानी आपको ऐसा लगा जैसे अचानक से ही ये बदल गए हैं। हर चीज़ के लिए आपको जैसे लड़ना पड़ रहा है, हर चीज़ के लिए आपको स्ट्रगल करना पड़ रहा है, अपने पर्सपेक्टिव को समझाने के लिए, और अपने स्पेस के लिए, अपने राइट्स के लिए। और ऐसा लगता है जैसे 5 of Fire आपको अब थका रहा है, बट आप क्वीन ऑफ फायर हैं। सो डोंट वरी, यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेगा इसमें। एंड टारो आपसे कह रहा है कि इस 9 of Air वाली सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हैं। मे बी अभी आपको लग रहा है कि आप नहीं टेक ऑफ कर पाएंगे, इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे, बट विंग्स आपके वहीं हैं। एक बार आप फिर से उड़ना सीख जाएं तो आप इस सिचुएशन से ज़रूर बाहर आएंगे। यही चीज़ आपका हायर सेल्फ आपको रिमाइंड करवाना चाहता है। ओके, सो चलिए देखते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। Charity, prayer and contemplation, connect with heaven, ask and you shall receive। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि हेवन से कनेक्ट होइए, यानी अपने अंदर के डिवाइन से। जो भी मैनिफेस्ट है इस दुनिया में, वो सब आपके डिवाइन सोल का ही रूप है। तो कनेक्ट कीजिए अपने डिवाइन सोल से, जो आप चाहते हैं वो ज़रूर होगा और आपको मिलेगा। ओके, बट ये हमेशा ध्यान में रखिए कि आप वही चीज़ मांग रहे हो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। अदरवाइज़ आप कोई ऐसी चीज़ मांगेंगे जो आपको हर्ट कर सकती है, तो वो आपको मिल जाएगी, एंड देन फिर आप उसी सिचुएशन में आ सकते हैं। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।